नमस्कार गुरुदेव, प्रणाम। नमस्कार, खुश गुरुदेव, वैसे तो गुरुदेव प्रश्न ज्यादा है नहीं कुछ। एक प्रश्न मेरे मन में हर बार उठता है नवरात्रि में कि जो हम कथाएं पढ़ते हैं इसमें नवरात्र अपने सप्तशती में, उसमें वो ब्रह्मांड में एज इट इज घटनाएं घटी होंगी या फिर इनके माध्यम से हमें कोई गूढ़ और गुप्त बातें बताने की कोशिश की गई है गुरुदेव? ये मन में मेरे सवाल उठता है हर बार जब पढ़ती हूँ। तो ये हर बार जब बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, ये बिना अनुभव और बिना साक्षी भाव के नहीं हो सकता। आप देखिएगा, जब हम आप भी छोटी रही होंगी, हम भी छोटे ही थे जब ये रामायण महाभारत के एपिसोड्स हमारे टेलीविजन चैनल पर आया करते थे। 87-90 के आसपास ये एपिसोड आते थे, महाभारत और रामायण सभी टीवी पर आया करते थे। तो उसमें आपने प्राय देखा होगा कि एक तीर छोड़ा रामचंद्र जी ने, एक तीर छोड़ा रावण ने या एक किसी और ने, तो वो बीच में जाकर के फिर वो आपस में लड़ते थे और वो भस्मीभूत हो जाते थे। अगर आप अभी ये जो संघर्ष चल रहा है, विश्व में जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा ही तो है जी। वो बिल्कुल वैसा ही है जो 40 साल पहले सीरियल में फिल्मांकन हुआ और हमारी पुस्तकों में 4000 वर्ष पूर्व लिखा गया। एक कोई बाण चला या कोई एक आपने शक्ति संधान किया, उसने आकाश में जाकर के अग्नि की वर्षा की, दूसरे आदमी ने उधर से मिसाइल छोड़ी, उससे जाकर के बारिश की वर्षा हो गई, वो दोनों बुझ करके आसमान में शांत हुई और उससे जो प्रकृति और जो जनता है और शहर है वो डैमेज होने से बच गए और आपने उसके साक्षी भाव हो गए, आपने उसको देख लिया। तो ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है, ये घटनाएं हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं। क्योंकि हम लाखों वर्षों से इस समाज और दुनिया में हैं, तो ये घटनाएं हमारे पहले। अब एक चीज देखिए, अगर हम इसको हाइपोथेटिकली ढंग से देखें, जिस तरह की कगार पर हम दुनिया में खड़े हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई 2-4 देश उस तरह के अणु बमों का या परमाणु बमों का प्रयोग कर ले जाएं और हम फिर से, हमारी बिजली खत्म, हमारा इंटरनेट खत्म, हमारी सारी चीजें खत्म, और फिर से उसे जगाने में हमें 100-200 साल लग जाएं, तो जो इनिशियल स्टेज में जो बच्चा आंख खोलेगा वो तो जीरो से खोलेगा ना। उसे क्या पता कि इंटरनेट भी चलता था, उसे क्या पता कि टेलीविजन भी थे, उसे क्या पता हवाई जहाज भी उड़ते थे, उसे क्या पता कि तेल की रिफाइनरियां भी थी, उसे क्या पता, क्योंकि उसने तो जीरो से शुरू किया पहला सारा। अभी जो कई सारे देश हैं जो बिल्कुल ऐसे ध्वस्त हो गए हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी को विकसित होने में बहुत समय लगेगा। अभी जितना डैमेज दुबई में हुआ है, इसे मैनेज होने में 8 से 10 साल लगेंगे और कुछ देशों को उठने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। इराक पिछले 35 सालों में भी उठ नहीं पाया है अभी तक डैमेज होने के बाद। तो अगर हम प्रकृति या विज्ञान की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच करके कोई चीज सारी भस्मीभूत कर लें, तो फिर जीरो से शुरू करेंगे ना। तो जब जीरो से शुरू करेंगे तो आपके जैसे प्रश्न हमेशा मन में आएंगे कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसे पानी में उड़ने वाले चलने वाले जहाज थे, हवा में उड़ने वाले जहाज थे, क्या मनुष्य ऐसा था कि वो कुछ भी कर सकते। तो ये ऐसा ही है। तो ये हम बार बार उसमें कथा में महिषासुर का बार बार रूप बदलना, रक्त बीज वाला जो प्रसंग है, वो दोनों ही मतलब इस दुनिया से बिल्कुल अलग वाली बातें लगती हैं। हाँ, लेकिन वो बातें नहीं, वो सब अस्तित्व का हिस्सा रही है। और हमारे यहाँ अगर आप जो हमारा जो हिमालयन वैलीज हैं, जहाँ हमारी ये तिब्बतन यूनिवर्सिटी है, जो ज्ञानगंज की गुफाएं हैं, ज्ञानगंज की गुफाओं में आप या तो विक्षिप्त हो जाएंगे या अर्ध पागल होकर के वहां से वापस लौटेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कुत्ता, थोड़ी देर बाद देखेंगे उसका भैंसा बना हुआ, और जो भैंसा घूम रहा था वो देखेंगे याक, और जो याक था वो कबूतर बन के उड़ गया। और ये चारों घटनाएं आपने देखी। अभी आप खाना खा रहे थे और खाना तो आपने रखा, 2 पराठे रखे अपने पत्तल पर, और एक टुकड़ा तोड़ के आप इधर देखकर दोनों पराठे गायब, और कोई आसपास भी नहीं आपके। तो थोड़ी देर बाद आपको एक अजीब से वातावरण में आप हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का हिस्सा है। ये हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें जो हमें कपोल कल्पित या अपनी सोच से परे लगती हैं, वो हमारे यहाँ रही हैं। और भी विज्ञान जितनी भी प्रगति कर लेगा, उससे आगे की वीथियां हमारे शास्त्रों में आज भी लिखी हैं। अभी तो हम पहुंच भी नहीं पाए जहां तक हम पहुंच गए थे पहले, अभी नए सिरे से नहीं पहुंच पाए। ये सारा अस्तित्वगत रहा है। उस तरह के हजारों वर्षों के संधान रहे हैं जिनमें लोग अपने रूपों को बदलकर इस तरह के काम करते थे। और ये तो बड़ा पुराना प्रसंग है। इससे अभी नए प्रसंग भी अगर आप लें, महाभारत हमारा नवीनतम घटना है, बुद्ध का काल नवीनतम है, अभी चंद्रगुप्त मौर्य ये नवीनतम काल है। तो अभी और भी लेटेस्ट चले जाओ तो पृथ्वीराज चौहान का तो 400 साल पुराना ही है।
चलो राजा दशरथ शब्द बेड़ी बांध चलाते थे 10,000 साल पहले, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का किस्सा तो 400 साल 300 साल पुराना है। तो ये सारे विज्ञान हमारे बराबर काम करते हैं और उसी तरह से ये बड़े प्रभावी है। उसमें आप रूप बदल सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं और सामने वाले को वही चीजें दिखती और लगती हैं जो चीजें आप दिखाना चाहते हैं, जो चीजें उनको अनुभव में आनी चाहिए। जी, खुश रहिए। धन्यवाद गुरुदेव।